जिम रोन का एक फेमस कोट है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अब जैसे ही हमारे आसपास के लोग होंगे, जैसे ही हमारी उनके साथ कन्वर्सेशन होगी या जो इन्फॉर्मेशन हम सोशल मीडिया से कंज्यूम करेंगे, उसका असर हमारी थिंकिंग पर भी पड़ेगा और हमारे डिसीजंस पर भी। और हमारी ये सराउंडिंग सिर्फ पर्सनल लाइफ को ही नहीं बल्कि हमारे पर्सनल फाइनेंस को भी अफेक्ट करती हैं। अब अगर आपका मेन फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे है बट आप सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो डेली स्टॉक्स रिकमेंडेशंस या टारगेट की बात करते हैं या ट्रेडिंग और क्रिप्टोज की बात करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस कैसे कर पाएंगे। अब हम अपने आसपास के लोगों को तो आसानी से चेंज नहीं कर सकते, बट सोशल मीडिया या यूट्यूब पर हम किन्हें फॉलो करते हैं वो ज़रूर चेंज कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के 6th एपिसोड में आज हम बात करेंगे उन टॉप यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स की जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट में हमारी हेल्प कर सकती हैं। इस सीरीज़ में अभी तक हमने बात की है बजट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग एंड अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज का मेन गोल है फाइनेंशियल कंसेप्ट्स को समझना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करना। तो ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स की आज हम बात करेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स जिनमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग को भी कवर किया जाता है, उनको मोस्टली लिस्ट में हमने नीचे रखा है। और जिन चैनल्स पर सिर्फ ट्रेडिंग की ही बात होती है उन्हें ऑलमोस्ट हमने एक्सक्लूड किया है। हर चैनल की कुछ मस्ट वॉच वीडियोस एंड वेबसाइट्स की फीचर्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो आज के सेशन का एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। सेशन के लास्ट में हम शेयर करेंगे कि किसी भी चैनल को फॉलो करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर हम यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की जा रही है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और जो रिसोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर शेयर की जा रही है वो मैंने अपनी प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंस से प्रिपेयर की है, बट सबकी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है और टाइम के साथ साथ ये लिस्ट जो है ये चेंज भी हो सकती है। सो इन यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स की अपडेटेड लिस्ट और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। हो सकता है आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल या एक्सपर्ट को फॉलो करते हो जिनको किसी वजह से हमने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है, तो आप अपने फेवरेट चैनल्स की लिस्ट हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई एक चैनल सबके लिए बेस्ट हो। जो चैनल आपके माइंडसेट, आपकी थिंकिंग से मैच करता है या जिनकी वीडियोस की लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आती हैं या जिन चैनल से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूट्यूब चैनल्स की फर्स्ट यानी कि मेन कैटेगरी से। ये वो चैनल्स या एक्सपर्ट हैं जिन्हें मैं रेगुलरली फॉलो करता हूं, बट उनके सभी वीडियोस नहीं, सिर्फ वो कंटेंट जो मेरे फाइनेंशियल गोल्स एंड इंटरेस्ट से मैच करता हो। लिस्ट में सबसे पहला चैनल है SMKC यानी कि स्टॉक मार्केट का कमांडो। अगर आप फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो आप में से ज़्यादातर प्रांजल कामरा, रचना रानाडे जैसे पॉपुलर चैनल को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे। बट अगर SMKC चैनल आपकी नज़र में नहीं आया है या आपने इसे इग्नोर कर दिया है, तो उसका एक रीज़न हो सकता है इनके वीडियोस की पुअर क्वालिटी। यहाँ आपको ऐसी एडिटिंग या एनिमेशन नहीं मिलेगा जो बाकी पॉपुलर चैनल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा ज़रूरी है कंटेंट क्वालिटी। और उसमें मैं समझता हूँ कि SMKC वन ऑफ द बेस्ट चैनल है। जितनी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ या अपडेट ये चैनल कवर करता है उतनी शायद ही कोई चैनल कवर करता होगा। इस चैनल पे आपको 8,000 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगे क्योंकि डेली 5 से 6 नए वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। चैनल का मेन फोकस है डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स से रिलेटेड। और इनके वीडियोस के जो मेन टॉपिक हैं उनकी बात करें तो वो फोकस रहता है स्टॉक्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस पर, सेक्टर एनालिसिस पर, IPOs, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, GDP डेटा, इन्फ्लेशन, अपडेट्स फ्रॉम सेबी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के अपडेट, म्यूचुअल फंड्स इनफ्लो, आउटफ्लो, FII या DII एक्टिविटीज़ को भी कवर किया जाता है। सो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं।
कभी कभी काफ़ी कंटेंट जो है इस चैनल पे रिपीटेटिव भी लगता है, बट आप अपनी प्रेफरेंस एंड टाइम के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप इनके चैनल को विजिट करेंगे तो मोस्टली थंबनेल्स में आपको हिंट मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में किस टॉपिक की बात हो सकती है। मस्ट वॉच वीडियो की अगर हम बात करें तो मुझे इनका डेली का एक लास्ट वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, जिसमें मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में कुछ मेजर न्यूज़ को कवर किया जाता है। उन स्टॉक्स को आप नेक्स्ट डे एजुकेशनल पर्पस के लिए फोकस में रख सकते हैं। सेम पर्सन का एक और चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, जहाँ पे एसएमकेसी चैनल डेली अपडेट्स पर ज़्यादा फोकस करता है। वहीं स्टॉक मार्केट क्लासेस में कुछ सिलेक्टेड वीडियोस आपको मिलेंगे जो फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट पर और स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स पर। सो जनरली हर सैटरडे मॉर्निंग में एक न्यू वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाता है, तो आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चैनल है प्रांजल कामरा का चैनल। अगर हम उन चैनल्स की बात करें जो सिर्फ पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, तो आई थिंक इस चैनल में आपको हाईएस्ट 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। चैनल का मेन फोकस रहता है पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस के ऊपर, और इनके वीडियोस के कुछ मेन टॉपिक्स की बात करें तो फोकस रहता है स्टॉक मार्केट कंसेप्ट्स फॉर बिगिनर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। इनके चैनल पर एक मस्ट वॉच वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो वो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू रीड चार्ट्स। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हम टेक्निकल एनालिसिस एंड चार्ट रीडिंग की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग में हेल्पफुल है। तो आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चैनल है यदन्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी, जहां पर की मेंबर्स हैं परिमल एंड गौरव। यदन्या इन्वेस्टमेंट वैसे तो रेडीमेड पोर्टफोलियो की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बट हमारा फोकस किसी भी चैनल या एक्सपर्ट की सर्विसेज पर नहीं, बल्कि उनके चैनल पर अवेलेबल क्वालिटी कंटेंट पर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो की डेट जो है वो आपको 5 मार्च 2016 की मिलेगी। सो हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना चैनल है। चैनल का मेन फोकस रहता है पर्सनल फाइनेंस पर, और इनके चैनल पर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगी, जैसे कि सिप, जीएसटी, यूलिप, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस और इसी तरह के बाकी कंसेप्ट्स के ऊपर। मस्ट वॉच वीडियो की बात करें तो मेरा फेवरेट है इनकी लाइव स्ट्रीम जिसका नाम है फ्राइडे इन्वेस्टमेंट सत्संग। इसमें काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस चैनल पर और इस लाइव स्ट्रीम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बिहेवियर पर काफ़ी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट चैनल है विवेक बजाज का। हमारी इस कैटेगरी में शायद यही एक चैनल है जिसमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ट्रेडिंग की बात की जाती है। फिर भी इसे इंक्लूड करने की वजह है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट, जिसे इन्वेस्टर्स को ज़रूर देखना चाहिए। इन्हीं के ईलन मार्केट चैनल की बात करें तो वो 9 साल से भी ज़्यादा पुराना चैनल है। आप देख सकते हैं कि इस पे जो फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया था वो दिसंबर 2013 को अपलोड किया गया था। मस्ट वॉच वीडियोस की अगर हम बात करें तो विवेक बजाज के पर्सनल चैनल पर विव टॉक्स के नेम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ काफ़ी अच्छे से कन्वर्सेशन मिलेगी आपको अलग अलग टॉपिक्स पर। इसी चैनल पर लर्न टू इन्वेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिससे बिगिनर स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। और ई लर्न मार्केट चैनल पर मेरी फेवरेट सीरीज है फेस टू फेस इन्वेस्टिंग, जिसमें विजय केडिया, आलोक जैन जैसे एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा विवेक बजाज के चैनल पर आपको एक वीकेंड एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, जिसमें स्टॉक मार्केट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एनालिसिस किया जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट चैनल है लेबर लॉ एडवाइजर यानी कि एलएलए। अभी तक हमने जिन चैनल्स की बात की उनमें ज़्यादातर फोकस होता है इन्वेस्टमेंट पर। इनके चैनल पर आपको टैक्सेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ जैसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जो कि इसे बाकी चैनल से अलग बनाते हैं। इसके अलावा एलएलए चैनल पर आपको इंश्योरेंस, आईटीआर, स्कैम्स एंड अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिलेटेड, स्पेशली उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। मस्ट वॉच वीडियो की अगर हम बात करें तो आजकल के मॉडर्न स्कैम्स के बारे में डिस्कस किया गया है इस 12 स्कैम्स वाले वीडियो में, जिसे आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ देखना चाहिए ताकि इस तरह के स्कैम से आप बच पाएं।
इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक और पॉपुलर चैनल है सीए रचना रानाडे का। बाकी चैनल से अलग इस चैनल में आपको वीडियोस हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में मिलेंगे। सो अगर इंग्लिश में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। रचना रानाडे ने स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक को काफ़ी आसान तरीके से समझाया है। इस चैनल पर मोस्टली स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा को कवर किया जाता है। और अगर मस्ट वॉच वीडियो की अगर हम बात करें तो बिगिनर्स के लिए एक अच्छी सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है जिसका नेम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इस सीरीज के फर्स्ट 3 लेक्चर्स आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, जैसे कि शेयर्स, कैपिटल गेन, डिविडेंड, प्रमोटर्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एक्सेट्रा। हमारी टॉप कैटेगरी में लास्ट चैनल का नाम है एसओआईसी, स्कूल ऑफ इंटर्नशिप कंपाउंडिंग। इस चैनल की खासियत है बिजनेस के ऊपर किया गया डीप रिसर्च। वैसे देखा जाए तो बिगिनर्स के लिए इनके कुछ वीडियोस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं क्योंकि इनमें स्टॉक्स एंड बिजनेसेस का काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया जाता है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के डीप एनालिसिस में तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर ईशु मोहित मोस्टली स्टॉक एनालिसिस, केस स्टडीज एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग पर बात करते हैं। और मस्ट वॉच वीडियो की अगर हम बात करें तो 3 प्लेलिस्ट जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं उसमें से पहली है स्टॉक एनालिसिस, जिसमें आपको काफ़ी स्टॉक्स की केस स्टडी मिल जाएगी। और दूसरी प्लेलिस्ट है सीकिंग विजडम, जिसमें कुछ एक्सपर्ट इन्वेस्टर से रिलेटेड लर्निंग शेयर की गई है। इसके अलावा आपको बुक रिव्यूज़ प्लेलिस्ट में भी कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट बुक्स के रिव्यू एंड लर्निंग मिल जाएगी। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। कैटेगरी 2 में हम क्विकली बात करेंगे कुछ ऐसे चैनल्स की जिन्हें आप ओकेजनली या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट चैनल है एसेट योगी का। इनके चैनल पर आपको इतने फ्रीक्वेंट वीडियोस नहीं मिलेंगे जितने कि फर्स्ट कैटेगरी वाले चैनल्स पर मिलते हैं, पर आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में कुछ अच्छे वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि टैक्सेशन, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड, होम लोन एंड रियल एस्टेट। मस्ट वॉच वीडियो की बात करें तो एक वीडियो है जिसमें कि एनपीएस, पीपीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड एंड ईएलएसएस को कंपेयर किया गया है। किस बेस पर? रिस्क, लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, रिटर्न्स एंड गोल्स के बेस पर। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं जिससे कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चैनल है डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो का। वैसे तो ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकर के चैनल्स मोस्टली मार्केट न्यूज़, स्टॉक रिकमेंडेशन या अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर फोकस करते हैं। ग्रो को इस लिस्ट में उनसे ऊपर रखने की वजह है इनका वीकली पॉडकास्ट जिसका नाम है मार्केट की बात ग्रो के साथ। इस सीरीज में आपको हर वीक स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट के साथ एक एंगेजिंग कन्वर्सेशन मिलेगी जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेक्स्ट चैनल है साहिल बादविया का, जिसमें स्टॉक मार्केट एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाता है। इस चैनल पर भी आपको स्टॉक एनालिसिस एंड सेक्टर एनालिसिस के कुछ अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर इनकी कम्युनिटी पोस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। नेक्स्ट चैनल का नाम है इन्वेस्ट आज और कल। इस चैनल में अनंत लड्डा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस पर भी फोकस करते हैं। इसके अलावा आपको इसमें इंश्योरेंस, टैक्सेशन एंड आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आज स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, स्पेशली निफ्टी, बैंक निफ्टी या कुछ स्टॉक्स के चार्ट को स्टडी करना चाहते हैं, तो आप डेली वीडियो अनंत का फंडा भी देख सकते हैं। करंटली मेरा फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर रहता है, तो डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी चार्ट में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, बट अगर मार्केट में कुछ मेजर अप डाउन चल रहा हो तो वंस ए वाइल इस तरह के वीडियोस को मैं चेकआउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट चैनल है फिनोवेशन जेट बाय प्रसाद। इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो जैन 2014 को अपलोड किया गया था, सो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल है हमारी लिस्ट में। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल स्कैम्स एंड बिजनेस स्टडी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। आलोक जैन, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं एंड वीकेंड इन्वेस्टिंग के फाउंडर हैं, ये फोकस करते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर। मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर बेस्ड इनकी काफ़ी स्मॉल केस ऑनलाइन अवेलेबल है और उसी से रिलेटेड लर्निंग इनके चैनल्स पर आपको मिलेंगी। एक वीडियो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि बाकी कंपाउंडिंग वीडियो से थोड़ा अलग है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नाम है कंपाउंडिंग इज ऑसम बट। इस लिस्ट में लास्ट चैनल है सुनील मिगलानी का, जो मोस्टली बात करते हैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी की। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग दोनों से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। इनके चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियोस या लाइव स्ट्रीम को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कहानी 2008 की सीरीज, जिसमें 2008 के स्टॉक मार्केट क्रैश का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं।
सो एक बार फिर यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमें कभी भी इन चैनल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है और कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे सेशन के एंड में। यूट्यूब चैनल की लास्ट कैटेगरी में कुछ और चैनल की लिस्ट मैं क्विकली शेयर करना चाहूँगा। 7 ड्रीम्स इंडिया ऑफिशियल जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, इनके वीडियोस आपको मोस्टली प्योर हिंदी में मिलेंगे। अजय शर्मा का चैनल है जो लीडिंग ग्लोबल कॉर्पोरेट्स का पार्ट रहे हैं, उनके कुछ 2x2 एंड गुड टू ग्रेट एनालिसिस के वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। बी वेल्थी चैनल जो मोस्टली फोकस करता है म्यूचुअल फंड्स पर। इसके अलावा संदीप महेश्वरी के चैनल पर भी आपको कुछ अच्छे वीडियोस मनी के ऊपर मिल जाएंगे, जिसमें से मेरा फेवरेट वीडियो है मिडिल क्लास ट्रैप, सो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गोयला स्कूल ऑफ फाइनेंस एलएलपी चैनल है जो फोकस करता है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड पर। स्टॉक फॉर रिटेल भी ऐसा ही एक चैनल है। राघव्स वैल्यू इन्वेस्टिंग फोकस करता है स्मॉल कैप पर। इसके अलावा आप न्यूज़ एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, बट इनमें से कुछ चैनल जो हैं वो ट्रेडिंग एंड स्टॉक रिकमेंडेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उन्हें आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चैनल्स हैं जिन्हें मैं ज़्यादा फॉलो तो नहीं करता, बट कभी कभार कोई वीडियो या कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो उसे देख लेता हूँ। ऐसे कुछ चैनल्स हैं फाइनेंस विद शरण, अक्षत श्रीवास्तव, प्रतीक चौहान फाइनेंस, वारिको एंड शेयर एकेडमी। शेयर एकेडमी चैनल की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी लंबी लाइव स्ट्रीम चलती हैं जो मोस्टली चार्ट एनालिसिस पर फोकस करती हैं, सो इसे तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट ऐसी ही कुछ लाइव स्ट्रीम पर कुछ एफएनओ ट्रेडर्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे उन्होंने ट्रेडिंग में अपनी हार्ड अर्नी मनी को गवा दिया है। सो अगर आप भी ट्रेडिंग से क्विक रिच बनने का सपना देख रहे हैं तो ऐसी किसी लाइव स्ट्रीम को सुन सकते हैं। वैसे ट्रेडिंग से रिलेटेड एक वीडियो हम इस सीरीज में भी कवर करने वाले हैं। यूट्यूब चैनल के बाद हम बात करेंगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ टॉप वेबसाइट्स की। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे उन 5 वेबसाइट्स की जिन पर अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आप रीड कर सकते हैं। चाहे आप ईपीएफ, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना के रूल्स एंड रिटर्न्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर टैक्स स्लैब के बारे में, जब भी आप सर्च इंजन में इनसे रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं तो मोस्टली फर्स्ट पेज पर हमें क्लियर टेक्स्ट, बैंक बाजार, ग्रो, पैसा बाजार एंड ईटी मनी वेबसाइट का रिजल्ट दिख ही जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये स्लाइड आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है। किसी भी स्टॉक के एनालिसिस के लिए मैं मोस्टली इन्हीं 4 वेबसाइट्स का यूज़ करता हूँ। सबसे पहली वेबसाइट है screener.in, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए। इसमें आप सिलेक्टेड पैरामीटर के बेस पे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी फीचर्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो फीचर मुझे सबसे अच्छी लगती है उनमें से एक है क्विक रेशो की ये लिस्ट, जिसमें आप स्टॉक्स के अपने फेवरेट पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। इसके बाद पीयर कंपैरिजन सेक्शन में आप किसी भी स्टॉक को उसके सिमिलर स्टॉक के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्स, प्रॉफिट एंड बाकी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक और की फीचर ये ग्रोथ टेबल है, जिसमें आप 3, 5 या 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, प्राइस सीएजीआर एंड आरओई को चेक कर सकते हैं। सेकेंड वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। वैसे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमारा ज़्यादा फोकस फंडामेंटल एनालिसिस पर ही रहता है, पर जब भी टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो ट्रेडिंग व्यू वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल इंडिकेटर्स के अलावा जो फीचर्स मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो है ये वॉच लिस्ट, जिसमें आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स के सेक्शन को मैं यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग को नोट करने के लिए, और इसमें ये हिस्टोरिकल चार्ट भी काफ़ी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि किसी स्टॉक ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है या स्टॉक कितना वोलेटाइल रहा है। नेक्स्ट वेबसाइट है टिकर टेप, जो स्क्रीनर की तरह ही फंडामेंटल एनालिसिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा मेरी सबसे फेवरेट फीचर है इसका प्राइस चार्ट, जो हमें हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में बताता है। यहाँ पर आप किसी भी 2 डेट्स के बीच में रिटर्न को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी चार्ट में रिटर्न्स को नीचे 5 टाइम फ्रेम में डिवाइड करके दिखाया जाता है। ये स्टॉक की रिटर्न हिस्ट्री एंड वोलेटिलिटी को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा की मैट्रिक में इंपॉर्टेंट पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं। फोरकास्ट में हमें आइडिया लग जाता है कि कितने % एनालिस्ट किसी स्टॉक को बाय के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, और स्कोरबोर्ड में आपको परफॉर्मेंस एंड वैल्यूएशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा स्टॉक चार्ट के नीचे आपको स्टॉक के सेक्टर एंड इंडस्ट्री के बारे में भी आइडिया लग जाता है, और यहाँ पर आपको कंपनी के मार्केट कैप
और उस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी की रैंकिंग का भी आइडिया लग जाता है। ये सभी चीज़ें आपको स्टॉक एनालिसिस में काफ़ी हेल्प करती हैं। फोर्थ वेबसाइट का नाम है ट्रेंडलाइन। ये भी फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। की मैट्रिसेस के सेक्शन में आप अपने फेवरेट फाइनेंशियल रेशो को ऐड कर सकते हैं ताकि आप किसी भी स्टॉक के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को क्विकली चेक कर पाएं। ट्रेंडलाइन के डीवीएम स्कोर में ड्यूरेबिलिटी एंड वैल्यूएशन स्कोर और इसके साथ ही ये चेकलिस्ट आपकी काफ़ी हेल्प करती है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि प्रमोटर या म्यूचुअल फंड या एफआईआई किसी स्टॉक की होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज। सो ये वो टूल है जो हमें स्टॉक एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा बेस्ट स्टॉक्स को स्टेप बाय स्टेप पिक करने का एक डिटेल वीडियो भी आपको इसी सीरीज में आगे मिल जाएगा। स्टॉक एनालिसिस की कुछ और वेबसाइट्स की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन वेबसाइट्स की उन फीचर्स की मैं बात करूंगा जिन्हें मैं रेगुलरली यूज करता हूँ। लिस्ट में सबसे पहला नाम है गूगल फाइनेंस। जब भी हम गूगल पर किसी शेयर प्राइस के लिए सर्च करते हैं तो डायरेक्ट उसका प्राइस एंड चार्ट हमारे सामने आ जाता है। ये गूगल फाइनेंस का ही पार्ट है। सो आप यहाँ पर भी हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हैं और 2 डेट्स के बीच में रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ग्राफ के नीचे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको गूगल फाइनेंस पर लेकर जाएगा, जहां पर आपको स्टॉक्स के फाइनेंशियल न्यूज़ एंड बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। गूगल फाइनेंस के होम पेज पर आप ग्लोबल मार्केट को भी ट्रैक कर सकते हैं और अपने फेवरेट स्टॉक्स को भी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टिंग की, जो कि एक टेक्निकल एनालिसिस एंड स्क्रीनर से रिलेटेड टूल है। इसकी खास बात है बैक टेस्टिंग। आप टेक्निकल एंड फंडामेंटल पैरामीटर्स का यूज करके हिस्टोरिकल डेटा के लिए इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीनर्स की इस लिस्ट में हम 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट का स्क्रीनर देखें तो यहाँ पर बैक टेस्ट हिस्ट्री में हम देख सकते हैं उन सभी स्टॉक्स की लिस्ट जो कि उस कंडीशन को मैच करती है। स्टॉक मार्केट को समझने के लिए काफ़ी टाइम पहले मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग स्क्रीनर तैयार किए थे, जैसे कि कितनी बार निफ्टी ने लास्ट 3 साल में पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसे मैं कभी अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इसके बाद लिस्ट में है स्टॉक एज ऐप, जो वेब पर भी अवेलेबल है। इसमें 3 सेक्शन जिन्हें मैं यूज़ करता हूं। उसमें से फर्स्ट है ये डेली न्यूज़ एंड अपडेट का सेक्शन, और इसके बाद यहाँ पर फोर्थ कमिंग टैब पर न्यूज़ के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट कब कब आने वाला है। अब लेट अस सपोज कि आप किसी कंपनी के शेयर बाय करने के लिए सोच रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो हो सकता है कि आप रिजल्ट का वेट करना चाहें और उसके बाद डिसाइड करना चाहें कि अभी बाय करना है या नहीं। इसके बाद है investing.com, जिसे आप मेनली यूज़ कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करने के लिए। मैं जनरली यूएस मार्केट के इंडेक्स को चेक करने के लिए इसे यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक खास फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है हिस्टोरिकल रिटर्न्स, जहां पर आप किसी भी डेट रेंज को सिलेक्ट करके किसी स्टॉक के डेली, वीकली या मंथली रिटर्न्स को देख सकते हैं। ये हिस्टोरिकल रिटर्न किसी स्टॉक के प्राइस नेचर को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का ये स्टॉक है फिनोलेक्स केबल, जिसमें कि डेली 1 से 3% गिरना या बढ़ना बहुत ही आम बात है। वहीं लार्ज कैप टीसीएस को अगर हम यहाँ पर चेकआउट करें तो आप देख सकते हैं कि 3% का गेन या लॉस डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर रेयरली ही देखने को मिलेगा। तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स के नेचर को समझने के लिए ये टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज एनएससी एंड बीएससी की वेबसाइट पर भी आप स्टॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा एंड न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ और वेबसाइट को क्विकली हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन डिस्काउंट ब्रोकर ग्रो की, जिसकी ऐप या वेबसाइट में आप डेली मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर की लिस्ट मिलेगी। यहाँ पर आपको स्टॉक से न्यूज़ का सेक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा सबसे अच्छी फीचर या सेक्शन जिसे मैं काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो है ग्रो का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड को कैटेगरी एंड बाकी पैरामीटर के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं और रेटिंग एंड पॉपुलैरिटी के बेस पे सॉर्ट भी कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, होल्डिंग स्टॉक्स, पीयर कंपैरिजन या एक्सपेंस रेशो को भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, ये हम नेक्स्ट सेशन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड में डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसके बाद टिकर बाय फिनोलॉजी को फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तिजोरी फाइनेंस को स्टॉक रिसर्च के लिए कुछ एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं, बट मैंने अभी तक इसे ज़्यादा ट्राई आउट नहीं किया है। इसके बाद वैल्यू रिसर्च, जो कि एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, इनके वेबसाइट पर भी कुछ अच्छे आर्टिकल्स एंड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का रिसर्च डेटा आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा आप IIFL सिक्योरिटीज, रिसर्च 360 बाय मोतीलाल ओसवाल एंड याहू फाइनेंस की वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंस एंड स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ और बाकी अपडेट्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। बट अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर है तो हमें डेली बेसिस पर इन न्यूज़ आर्टिकल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप IPOs में इन्वेस्ट करते हैं तो ये 3 वेबसाइट्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़.com, जहां पर आपको लेटेस्ट IPO की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको वेबसाइट स्टॉक ब्रोकर्स के रिव्यूज़ और उनके मार्केट शेयर के बारे में भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप IPOs के GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानना चाहते हैं तो IPOwatch.in या टॉप शेयर ब्रोकर्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। टॉप शेयर ब्रोकर्स शायद रिसेंटली जो है वो मूव कर गया है इन्वेस्टर्स गेन पर, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी एक लंबी लिस्ट फाइनेंस, मनी एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल्स एंड वेबसाइट्स की। इसके अलावा भी काफ़ी रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो शायद मैंने कभी नोटिस नहीं किए या उन्हें मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर आप भी किसी चैनल या वेबसाइट के बारे में शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने देखा कि इतने सारे चैनल्स एंड वेबसाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं अलग अलग टॉपिक्स के लिए। अब जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है या जिस तरह के टॉपिक्स में हमारा इंटरेस्ट है, उसी से रिलेटेड क्वालिटी चैनल्स को हमने अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करना है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो फोकस्ड लर्निंग में हमारी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा फोकस होना चाहिए लर्निंग पर। सो हमें किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, इवन मुझे भी नहीं। किसी भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारे एनालिसिस में हेल्प तो कर सकती है, बट हमें सिर्फ रिकमेंडेशन के बेस पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अभी नॉलेज नहीं है या आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हैं, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प आप ले सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम चेक करें कि कोई भी पर्सन या चैनल कितना ऑथेंटिक है या उस पर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है और आपके लिए वो कितना रेलेवेंट है। सो सिर्फ सिलेक्टेड क्वालिटी चैनल्स को ही आप सब्सक्राइब करें और बाकी चैनल्स को आप इग्नोर कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की ऑप्शंस में एंट्री करने जा रहे हैं तो हमें डायरेक्ट बाय सेल ना करके कुछ मंथ सिर्फ इसे ऑब्जर्व करना चाहिए। आप चाहें तो वर्चुअल इन्वेस्टमेंट टूल्स को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल फाइनेंस पोर्टफोलियो, मनी भाई जो कि मनी कंट्रोल प्रोवाइड करता है, और ट्रेंड लाइन पोर्टफोलियो। लास्ट पॉइंट में मैं सजेस्ट करूंगा कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को बिल्ड करें, और वो तभी पॉसिबल है जब हम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म टारगेट्स या फिर क्विक रिच स्कीम्स से खुद को दूर रखेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट सीरीज में। आगे के एपिसोड में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड एसेट एलोकेशन की, और आज के सेशन में दिए गए यूट्यूब चैनल्स एंड वेबसाइट्स की अपडेटेड लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।